नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट में। आज अपने बात करने वाले पशु परीक्षा रिजल्ट के बारे में। आप सब ने वो कई सारी लंबी चौड़ी लिस्ट जिसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों को पास किया गया है। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये हाई कोर्ट के अंदर चली गई है भर्ती। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा दिया था और कौन सा लगाने था, और अभी कब तक ये प्रक्रिया समापन हो जाएगी, और क्या ये गवर्नमेंट के ऊपर चली गई या फिर क्या मसला क्या है इस भर्ती को लेके, सारी आपके लिए चर्चा बताने वाला हूं। तो ये रिजल्ट दोबारा आने की अभी एक बड़ी न्यूज चल रही है कि रिजल्ट दोबारा आ सकता है। तो क्या वाकई में रिजल्ट दोबारा आना संभावित है, और आएगा तो कैसे निकाला जाएगा, रिजल्ट किस टाइप से होगा, और किन को ज्यादा फायदा हुआ किन को नुकसान हुआ, वो चीजें आपने अपने टेलीग्राम के माध्यम से और चीजों से देख लिया होगा। अपने टेलीग्राम का नाम है ओआर जाट नाम से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर आप जुड़ना मतलब हर एक चीज से अपडेट रहना। आप एजुकेशन न्यूज से भी अपडेट रहते हैं। आप आगामी जो भी भर्तियां उनके लिए इंपॉर्टेंट क्विज, जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। डेली कोई ना कोई फैक्ट मिल जाता है। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको फ्री के अंदर बेहतरीन कंटेंट जो मिलता है, ठीक है। अब बड़ी एक खुशखबरी क्या है, किसके लिए खुशखबरी है, वो भी चीजें अपने इसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी अभी एक न्यूज जो वायरल चल रही है अभी आई है, जो कि आई है हाईकोर्ट ने पशु परीक्षक, ये दैनिक भास्कर से न्यूज उठा के लेकर आया हूं। तो हाईकोर्ट ने पशु परीक्षक भर्ती में नियुक्तियों पर रोक लगाई है। ये रोक क्यों लगाई है, तो इनके बात करें, एक शिफ्ट में 1268 विद्यार्थियों का यहाँ पे चयन हो गया था। वो 6000 पदों पर भर्ती है, आपको पता है इनमें से। अब इसके अंदर हुआ क्या, ये 9 घंटे पहले की न्यूज है, आपको पता है। अब इसके अंदर क्या मसला चल रहा है, ये आपके हाईकोर्ट की जो वीडियोज आपके सामने है, और इस टाइप की अभी पैरवी चल रही है। और इसके अंदर जो इमेज सोर्स मेटा एआई नाम से ये निकाला गया, बता रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, मेटा से निकाले या किसी से निकाले, लेकिन न्यूज तो एकदम रियलिटी जेन्युइन दे रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट डालती है, ठीक है। ये चीज है कि आपके लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परीक्षक पर 6000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होनी थी, उनमें रोक लगा दी है। और इसके अंदर पशुपालन विभाग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब पशुपालन विभाग से जवाब मांगा है, न कि यहाँ पे आरएसएसबी बोर्ड। यहाँ पे लिखा है कि हाईकोर्ट ने यहाँ पे दोनों से जवाब मांगा है, कर्मचारी चयन बोर्ड से, और यहाँ पे लिखा हुआ है पशुपालन विभाग से। ये दोनों मिलकर ही भर्ती करवा रहे हैं कि पशुपालन विभाग को इन कर्मचारियों की जरूरत है, और यहाँ पे हाई जो चयन बोर्ड है ये एग्जाम करवाने वाला है। तो इन दोनों से ये जवाब मांग रहे हैं। क्या जवाब मांग रहे हैं वो बताते हैं। देखो, इस मामले में 2 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अभी अगली जो सुनवाई है वो 2 जुलाई की होगी। आज आपकी तारीख 14 हो चुकी है, 14 मई हो गई है। तो आप ऐसे समझिए 15 से 20 दिन आगे के टाल दिए, ठीक है। अब इसके अंदर अवधि में दस्तावेज सत्यापन हो सकेगा, इस अवधि में दस्तावेज सत्यापन हो सकेगा, लेकिन किसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन तो करवा सकते हैं, कोई बात नहीं, करवा लेंगे, लेकिन नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे हितेश पाटीदार और अन्य याचिका पर सुनवाई की जा रही है, और हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि एक तरफ एक एडवोकेट जो सारांश विज और हरेंद्र नील की पैरवी है, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने आपको बताया पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेके यहाँ पे विवाद उठा है। नॉर्मलाइजेशन हुआ क्या था, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बात किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन का गलत फॉर्मूला यूज हुआ है, गलत फॉर्मूला अपनाया गया है, जिसके अंदर बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए हुए ही यहाँ पे सफल कैंडिडेट को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, बिना कोई कट ऑफ के यहाँ पे सफल कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया है। और सफल कैंडिडेट की लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी थी वो आपने देखी होगी, ठीक है। ये एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है यहां से। अब 3 दिन परीक्षा चली थी, 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है, ये आप सबको पता है। अब इसके अंदर जो 6 अक्टूबर 2023 में विज्ञप्ति इसकी आई थी, और इस भर्ती में 17 लाख से ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म लगे थे, 17,53,000, जिसमें से 10,52,000 कैंडिडेटों ने परीक्षा दी है। और 1 दिसंबर 2024 को 3 दिन परीक्षा चली थी, और अब इसके अंदर 6 शिफ्टों में परीक्षा हुई थी, और हर शिफ्ट में पेपर अलग अलग था। ये आप सबको मालूम है, और यह चीज आपके लिए लिखी हुई में लेकर आया हूं, बता रहा हूं आप सबको, ठीक है।
इसके बाद में बताऊं तो याचिका पहली और चौथी शिफ्ट में इसके अंदर फायदा हुआ है, जो कि एक तो पहली शिफ्ट यहां पे बताई जा रही है, दूसरी चौथी शिफ्ट यहां पे बताई जा रही है। इस 3 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया था और 6 शिफ्टों में हुई परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इसके फॉर्मूले पर विवाद है। चौथी शिफ्ट से 6% और छठी शिफ्ट से 33% जो चयन का होना था वो हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन पर विवाद क्यों खड़ा हुआ है उस पर अपना चर्चा करते हैं कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन पर विवाद खड़ा हुआ क्यों है, इस पे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन पे विवाद इसलिए खड़ा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो फॉर्मूला यूज किया है वो जेड फॉर्मूला यूज किया गया है, यहां पे बताया है जेड फॉर्मूला की वजह से। और इसमें फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। यहां पे जो रिजल्ट कट ऑफ के अंदर फॉर्मूला आपके लिए अपनाया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि ऐसा फॉर्मूला आप नहीं अपना सकते, ये वाकई में आपके फॉर्मूला गलत है। ठीक है, सही फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे पी फॉर्मूला सही फॉर्मूला बताया जा रहा है, जिसे नहीं अपनाया गया। यहाँ पे स्पेशल लिखा है जिसे नहीं अपनाया गया है। और यहाँ पे पहली और चौथी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले एक भी कैंडिडेट का यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है कि एक भी कैंडिडेट का चयन यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे छठी शिफ्ट से 1268 विद्यार्थियों के यहाँ पे चयन हो गया। तो ये सबसे बड़ी अहम भूमिका है कि छठी शिफ्ट वाले इतने होशियार कैसे हो गए, ये फॉर्मूला वाकई में गलत है। कैंडिडेट का चयन हो गया, पहली शिफ्ट में किसी भी का सामान्य और ओबीसी कैटेगरी में कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो इसी मांग को लेते हुए अब विद्यार्थियों का आक्रोश है कि रिजल्ट है जो दोबारा आना चाहिए। अब इसके अंदर देखो कट ऑफ जारी किए, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया, बिना कट ऑफ जारी किए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया, आप सबको पता है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के तर्क दिया कि इस भर्ती में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही, कट ऑफ मार्क्स जारी किए बिना सफल होने वाले को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया है, जबकि भर्ती में पहले कट ऑफ जारी होती है। हमेशा ऐसी कोई भी भर्ती हो जिसके अंदर सबसे पहले कट ऑफ जारी करते हैं, उसके बाद भर्ती का रिजल्ट जारी होता है, उसके अंदर रिजल्ट में आपको फाइनल चयन या प्रीवियस सूची के अंदर बुलाया जाता है, फिर फाइनल लिस्ट निकलती है। लेकिन इसके अंदर पहले सबको पास कर दिया और उनमें से टॉप वालों को बुला लिया। और इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला वो भी जेड अपनाया गया, पी अपनाना है, इसके लिए यहाँ पे ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो इस न्यूज को अपने देखते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अब आगामी सुनवाई तक है, जो हाईकोर्ट अभी देखेगा, फिर से जांचेगा इस पे, और जो निर्णय देगा उस निर्णय को हमने मानना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है जहां तक कि ये भर्ती का रिजल्ट है जो फिर से आना संभावना है, आ भी सकता है और आना भी चाहिए। विद्यार्थियों की मांग ये है कि पहली और चौथी शिफ्ट वालों का क्या बिगड़ा है भाई आपका, उनका कुछ न कुछ फायदा हो सकता है। और जो 1200 कुछ कैंडिडेट जो पास हुए हैं उनको यहाँ पे बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि वो इतने होशियार नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से यहाँ पे पास हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे और इस न्यूज से आपने क्या सीखा है, क्या सोचा, क्या समझा, वो आप कमेंट करके बताइए। और आपके कितने नंबर थे और आपका रिजल्ट फिर से आता है तो क्या चयन होने की संभावना है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।